हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और टिप्स समझने वाले हैं, ठीक है। जो काफ़ी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ ही सेकंडों में, ठीक है। सारे चीज़ को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे होते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, यदि ये इन्फिनिटिव टाइप्स रहे, जैसे कि ये दिया हुआ है, ठीक है। रूट रूट के अंदर दिया है ए, फिर रूट के अंदर दिया हुआ है ए, फिर रूट के अंदर दिया हुआ है ए, ठीक है। ये जब इन्फिनिटिव टाइम्स तक रहे, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सिर्फ ए। क्या होगा? जो मिडिल में है, ठीक है, वही आंसर होगा। जो मिडिल में है वही इसका आंसर होगा, ठीक है। यदि रूट अंडर 7 पूछ दिया जाए, फिर 7, फिर रूट अंडर 7 इन्फिनिटिव टाइम्स तक रहे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। ये बात याद रखिएगा, शक्तिमान ही गंगाधर है या गंगाधर भी शक्तिमान है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। पहला ये है रूट अंडर 5, ठीक है। रूट अंडर 5, फिर दिया हुआ रूट अंडर 5 5, ठीक है। कब? इन्फिनिटिव तक। ये जब इन्फिनिटिव तक रहे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। तो इसमें कुछ करना है नहीं, तो कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को और बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है, ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी कुछ करना है नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ है। हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या है। रूट है, रूट के अंदर कितना है? 4 है, फिर 4 है, फिर 4 है। कब? इन्फिनिटिव टाइम्स। ये दिया हुआ डॉट डॉट डॉट, मतलब कहीं ना कहीं इन्फिनिटिव है, अनंत तक है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? जो डायरेक्ट है, गंगाधर ही शक्तिमान है, मतलब 4 का ही क्या हो जाएगा? 4, बस। और कुछ करना इसमें है नहीं, ठीक है। यही जो है हमारा 4 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ये फिर 7, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी रहे, 7 रहे, 12 रहे, ठीक है, या कुछ भी 8 रहे, ठीक है। सिर्फ सेम सेम सीक्वेंस तक रहे और कब तक? इन्फिनिटी टाइम्स तक रहे, तो आंसर मेरा कितना होगा? 12 रहे तो 12 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 7 है, तो 7 का क्या हो जाएगा? आंसर मेरे से यहाँ पे 7 है, मतलब क्या होगा? 7 मतलब 7 ही होगा, ठीक है। गंगाधरी शक्तिमान, समझ गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये दूसरा टाइप है, ठीक है। इसमें भी कुछ देखते हैं कि क्या अलग है इससे। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे स्टॉप हो गया। पिछले बार में हम लोग देख रहे थे कि ये पूरा पूर्ण रूप से चल ही रहा था, ठीक है। जैसे ये यहाँ डॉट 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 मैंने इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन ये ना कहीं यहाँ पे क्या हो गया? रुक गया, स्टॉप हो गया। तो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ करना है नहीं। क्या करना है? सिर्फ रूट दिया हुआ है, यहाँ पे रूट क्या हो गया? इन्फिनिटिव तक नहीं है, स्टॉप हो गया है, ठीक है। यदि स्टॉप हो गया तो इसको बनाना कैसे है? सबसे पहले हम लोग 7 का 7 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 पे पावर हो जाएगा 6, मतलब हो जाएगा 64। तो सबसे पहले करना क्या है? उससे एक कम करके पहले लिख देना है 63/64। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितना दिया रहेगा उतना लिखना ही है। उससे क्या करना है? एक कम करके लिखना है, ठीक है। एक क्या करना है? कम करके लिखना है, जो मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है कि जितना मेरा पे रूट दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 2 पे पावर क्या कर दिया? 6, तो कितना हो गया? 64। और 64 तो ऊपर में हमको क्या करना है? एक कम कर देना है, तो 63/64। ये देखते हैं इसमें कितना दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर, ठीक है। इसमें कुछ सेम है जैसे हम लोग अभी जस्ट बताएं, ठीक है। तो 12 का हमको सबसे पहले 12 का 12 लिख देंगे, और उसके बाद कितना रूट है? 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 6 मतलब कितना होता है? 64। और 64 में एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 63। अब बटे कितना? 64, मतलब एक कम करके लिखना है उसके बाद, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे? एक कम करके लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पे पावर, इसका मतलब 64। 64 मतलब यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे उसमें क्या करेंगे? पहले एक कम करके लिखेंगे, तो 63/64, ठीक है। 63/64 एक कम करके लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। कुछ नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले जो दिया हुआ है कि 12 है, तो 12 लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कितना रूट है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 पे पावर 6 कितना होता है? क्योंकि रूट रूट हम लोग जानते हैं, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर आता है, ठीक है। तो स्क्वायर आता है, इसीलिए हम लोग ये 2 पे पावर लिख ही रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे करना क्या है, कुछ नहीं करना, 2 की पावर 6 मतलब हो गया 64। तो 64 में एक कम करके लिख देना है, तो कितना हो जाएगा 63 अब बटे 64। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और एक टाइप है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यदि यहाँ पे हम लोग जस्ट देखें अभी कि ये 12 था, ठीक है। यदि 20 में प्लस भी आ जाए तो हम लोग किस प्रकार को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे यदि रूट यदि ए दिया जाए, ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस, फिर यहाँ प्लस माइनस ये इन्फिनिटिव टाइम्स तक रहे तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव रहेगा मतलब प्लस रहेगा तो बड़ी संख्या लेना है, और माइनस रहेगा तो छोटी संख्या। ये काफ़ी आसान है, एकदम कुछ है ही नहीं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है प्लस प्लस, लेकिन कब तक है, इन्फिनिटिव टाइम्स तक है। हम लोग जस्ट इसके पहले पढ़े थे 12, मान लीजिए ये 12, ठीक है, ये 12, ठीक है, कहाँ तक, ये इन्फिनिटिव टाइम्स तक रहे, ठीक है। तो हम लोग बताए थे गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, तो इसका आंसर कितना हो जाता था 12। लेकिन बीच में यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है। तो बीच में प्लस है तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग 12 को क्या करेंगे, 2 फैक्टर में तोड़ देंगे, ठीक है। 12 को हमको 2 फैक्टर में तोड़ देंगे तो 3 × 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 × 4 हमको याद रखना है कि दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। अब आज संख्या, ये 3 × 4 यहाँ पे देखना है कि 3 × 4 सबसे पहले डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, 1। और याद रखना है कि यदि हमको बीच में प्लस है तो क्या करना है, आंसर कितना कौन सा करना है, बड़ी वाली, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि प्लस रहे तो हमको आंसर देना है कौन सा, बड़ा, और माइनस रहे तो आंसर कौन सा देना है, छोटा, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। 3 × 4 हो गया 12। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस है तो क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा सिर्फ 4, ठीक है। इसमें कुछ करना ही नहीं था, कुछ नहीं करना था। डायरेक्ट हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे, ये रूट है, ठीक है, इन्फिनिटी टाइम्स तक है, तो सबसे पहले 12 को हम लोग को तोड़ देंगे 2 फैक्टर में। 3 × 4 डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, 1 आ गया। 3 × 4 हो गया, बीच में देखना है प्लस है तो क्या करेंगे, बड़ी वाली मतलब 4, ठीक है, आसान है। चलिए ये देखते हैं, ये 20 है, ठीक है, सेम है। तो सबसे पहले 20 को हम लोग फैक्टर में तोड़ लेंगे, ठीक है। 20 को फैक्टर में हम लोग तोड़ लेंगे। 20 को हम लोग देखते हैं कि 4 × 5, ठीक है। यदि हम लोग 4 × 5 में इसको तोड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि डिफरेंस कितना आ जाता है 1, क्योंकि डिफरेंस कितना आ गया 1। और यदि डिफरेंस मेरा 1 आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें हम लोग इसको डिफरेंस 1 आ गया तो क्या करना है, यहाँ पे बीच में क्या है, नेगेटिव, मतलब छोटा वैल्यू लेना है। तो छोटा वैल्यू कौन सा हो जाएगा, 4, तो आंसर मेरा हो जाएगा 4, ठीक है। कुछ करना है ही नहीं, सिर्फ सबसे पहले इसको तोड़ना है, उसके बाद बड़ी, इसका बड़ी रहे तो हमको कौन सा, पॉजिटिव रहेगा तो बड़ी लेना है, नेगेटिव है तो क्या लेना है, छोटी वैल्यू। तो 4 5 में छोटा कौन सा है, 4, बस ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत आसान है, सेम क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा सा घुमा करके पूछा है इसे, ठीक है। तो ये 72 है और ये 20 है, ठीक है। इसको 2 फैक्टर में तोड़ना है तो तोड़ देंगे भाई हम। 8 को पढ़ेंगे 9 बार में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस है तो कौन सा लेंगे, छोटी वाली मतलब 8। चलिए यहाँ तक हो गया मेरा। दूसरा हम लोग देखते हैं कौन सा है, 20 है तो 20 को 4 5 लिख देंगे, ठीक है। डिफरेंस मेरा 1 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। डिफरेंस मेरा 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कौन सा है, नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब कौन सा लेना है, नेगेटिव है, इसका मतलब लेना है छोटा वाला। तो छोटा यहाँ पे कितना है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4, इसको कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं, सिर्फ कुछ है ही नहीं, एकदम आराम से सॉल्व करना, कुछ नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमको देखना है कि जो है सबसे पहले उसको करना है, ठीक है। यहाँ पे देखना रूट है तो रूट कर दिए, ठीक है, 8 × 9 में तोड़ दिए। फिर 20 है तो बड़ी है तो बड़ी लिख दिए, छोटी है तो छोटी कर दिए। लेकिन यहाँ पे बीच में क्या दिया था, बटे दे दिया था, इसलिए उसको बटे करके काट दिया, हो गया। कुछ है ही नहीं, आसान है, ठीक है। चलिए हम लोग और कुछ टाइप को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक है जो हम लोग पूर्ण रूप से हमको उसको डिफरेंस जो था हम लोग 1 ले लेते थे, ठीक है। जैसे 12 का ले लेते थे 3 × 4, ठीक है, बहुत आसान है। आज यदि यहाँ पे 13 दे दिया जाए तो फिर क्या करेंगे, कैसे डिफरेंस होगा, उसके लिए हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो यदि 13 दे दिया जाए तो उसके लिए हम लोग को याद रखना है फॉर्मूला एक, ठीक है। रूट अंडर कितना होता है, रूट अंडर 4a + 1 अब +1 अब बटे में कितना रहेगा 2, बस इतना ही और कुछ नहीं। ये जब पॉजिटिव रहेगा तब, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा तब, और जब नेगेटिव रहेगा तो हमको ये लिखना है कि रूट अंडर 4a + 1 - 1/2, बस इतना ही करना है और कुछ करना नहीं, जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ करना है ही नहीं,
चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। सिर्फ इसमें याद रखिएगा प्लस रहेगा तो ये, और ये माइनस रहेगा तब माइनस रहेगा, माइनस मतलब माइनस करना है, प्लस रहेगा तब प्लस करना है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन के साथ देखते हैं। ये क्वेश्चन है तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आसान है। क्या करना है, तो हम लोग अभी जस्ट बताए थे, क्या बताए थे, √4a+1, यहाँ तक तो ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ बीच में दिया है माइनस, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे -1, अब बटे में 2 रहेगा, ठीक है। कुछ करना ही नहीं है। इसको 4 ए मतलब कितना है, 3 है, तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12, अब +1 तो कितना होगा, √13, अब -1, अब बटे कितना हो जाएगा, 2। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। कुछ है ही नहीं, एकदम आसान है, ठीक है, कुछ नहीं है। सबसे पहले हमको देखना है कि रूट है, ठीक है, ये डिफरेंस मेरा कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसका मतलब √4a+1, ठीक है, अब -1/2, बस इतना ही करना है। चलिए बस, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन के साथ और देखते हैं। यहाँ पे है, दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, यहाँ पे दे दिया है प्लस, तो क्या दिक्कत है, प्लस रहे तो हम लोग को सेम, हम अभी जस्ट पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि √4a+1 अब -1/2, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस, ठीक है। बस ये चीज़ है जो हमको सिर्फ याद रखना है, क्या करेंगे, प्लस, ठीक है। अब इसमें बनाएंगे कैसे, तो √4 है, इसको 4 से गुना करेंगे, कितना होगा, 12, कितना हो जाएगा, 4 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 12 +1, ठीक है। अब फिर +1, अब बटे हो जाएगा 2, इसका मतलब हो जाएगा √13, अब +1, अब बटे 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्लस। अच्छा, इसमें ऑप्शन में कुछ एरर है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, बस, ठीक है, आसान है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। यदि हम लोग का माइनस रहे तो क्या लिखें, √4a माइनस यहाँ पे लिखना है, ठीक है, और यदि प्लस रहे तो हमको यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ये 8 है, ठीक है, इसको हम लोग कैसे कट करेंगे, 4 × 2 कट रहा है, नहीं कट रहा है, डिफरेंस आ रहा है, बहुत 2 आ रहा है, मतलब हो ही नहीं रहा है, तो इसको क्या करेंगे, बस वही फॉर्मूला जस्ट अभी लगाएं, √4a+1, और यहाँ माइनस है तो इसलिए -1, अब बटे कितना होगा, 2। सिर्फ एक ही लाइन में सॉल्व करना है। 8 को 4 बार पढ़ेंगे, 32 + 1 तो √अंडर कितना हो जाएगा, 33, अब -1, अब बटे कितना हो जाएगा, 2। बस यही तो आंसर है, ये है, ठीक है, ऑप्शन बी। कुछ नहीं, एकदम आसान है, ठीक है। सबसे पहले 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 32 हो गया, +1 जोड़ दिए, माइनस है तो इसलिए माइनस लिख दिए, ठीक है, बटे 2। चलिए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। बस आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। यदि हम लोग यही क्वेश्चन है ना सेम, यदि ये क्वेश्चन प्लस में रहता तो कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मैं बना देता हूँ आपको। ये है √8, ठीक है, प्लस रहता, फिर रहता √8, फिर प्लस रहता, फिर रहता √8, ठीक है। ये जब रहता कब, यदि इन्फिनिटी टाइम्स तक रहे, क्योंकि हम लोग नेगेटिव पढ़े हैं अभी तक। तो इसमें करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, हम लोग जस्ट अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, √4a+1, यहाँ पे क्या है, प्लस है तो क्या लिखेंगे, +1, ठीक है, अब बटे कितना, 2, ठीक है। तो एक ही लाइन पे बनेगा ये, कुछ नहीं करना है। 8 को 4 बार पढ़ेंगे, 32 + 1 तो √अंडर कितना हो जाएगा, 33, ठीक है, √अंडर हो जाएगा 33, ठीक है, 33, अब +1, अब बटे 2, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एकदम आसान जिसको बोलते हैं वो आसान है, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसका सारे टाइप्स को मैंने बता दिया आपको, ठीक है, जितना टाइप है सारे टाइप को बता दिए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।